जय हिंद मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज सभी अभ्यर्थियों के लिए एक अनोखी चीज़ बताने वाले हैं। ये 100% जो कि एक्सपीरियंस के बाद हम कह रहे हैं कि आपकी तैयारी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस को सुदृढ़, अच्छा, मजबूत और जो पढ़ रहे हैं वो कभी ना भूलें अपने लाइफ में। उस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे कि जो एक बार पढ़िएगा फिर दोबारा नहीं भूलिएगा। वो जुबान पे याद रहेगा हमेशा। उसकी फार्मूला, उसकी तख्तीस तरीका, जो कुछ भी है मैथ हल करने का, रीजनिंग हल करने का, या जीके या जीएस, इसका फार्मूला हम उस तरीके से आपको बताएंगे जो कि आप अपने पूरे जीवन में नहीं भूलिएगा। फिर मेरा नाम भी लीजिएगा, मैसेज करके भी बताइएगा कि हाँ, आपने जो बताया सही है और आपने सही कहा था। तो जो दोस्तों मेरे बातों पे ध्यान देंगे, इसका एक ही तरीका है जो कि आपका सफल बनने में और लाइफ टाइम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसको याद रखने में, कंठस्थ करने में कामयाबी दे रहेगा। अभी हम सबसे पहले शुरू करते हैं आपको मैथ से। देखिए, आप मैथ तो पढ़ रहे हैं, अच्छी खासी मैथ पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन पढ़िए या ऑफलाइन पढ़िए, किताब से पढ़िए या डायरेक्टली कोचिंग सेंटर ऑफलाइन जाकर पढ़िए, सबके लिए है एक ही चीज़। जो हम बता रहे हैं सबके लिए है, एक आदमी के लिए नहीं, एक जगह के लिए नहीं, सब जगहों के लिए। आपको कोई भी गुरु या यूट्यूब के द्वारा या मोबाइल के द्वारा या आपके ये जो ऑफलाइन टीचर लोग हैं, ये लोग अगर जो कोई पढ़ाया है, मान के चलिए नॉर्मल सी आपका पैथागोरस प्रमेय, छोड़िए पैथागोरस प्रमेय को छोड़िए, आप आ जाइए सिंपल से कोई सा भी अब क्वेश्चन, जैसे मान के चलिए साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, लाभान हो, बट्टा हो, प्रतिशत हो, छूट हो, चाल समय, कार्य समय, कोई भी हो, इस पे आप जिस चैप्टर पे, जिस सब्जेक्ट पे पढ़ाई किए आज, रोज बाई रोज का है, अगर जो 1 घंटा के अंदर मान लीजिए आपको 5 फार्मूला या 5 क्वेश्चन पढ़ाया गया, सिखाया गया, तो सबसे पहला काम आपका होगा क्या? आप जैसे कोचिंग सेंटर से बाहर निकलिए तो अपने से जूनियर जो हैं या अपने साथ के हैं उनके साथ उसकी चर्चा करिए। अगर जो उनको नहीं आ रहा तो उनको आप बताइए, एक बार और आप बताइए। उससे आपकी फ़ायदा क्या होगी? आपकी जो नॉलेज है ना, मजबूत हो जाएगी। क्योंकि विद्या बांटने से घटती नहीं है, बढ़ती जाती है। आप जितना बांटिएगा ना उसमें कमी नहीं होगा और उसमें निखार आते जाएगा। तो मान के चलिए कार्य समय पढ़ के आए वहाँ से, मान के चलिए कार्य समय पे अगर जो 10 क्वेश्चन वहाँ पे पढ़े, और यहाँ पे अगर जो सबसे तो अच्छा होता है आप छोटे बच्चों को अगर जो 1 घंटा क्लास कराएं, 10 गो बंदे को, छोटे बच्चे का 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं तक का, 10वीं तक का, अगर जो उनको फिर से आप वो चीज़ पढ़ाएं, या आपका कोई छोटा भाई हो या कोई दोस्त हो या आपके साथ के सहयोगी कोई भर्ती देखने वाला ही हो, उनको भी आके आप उस चीज़ को बताएं, ठीक है। वो बंदा जिस कोचिंग सेंटर में पढ़ता है, वो बंदा जो पढ़ा वो आपको बतलाए। इससे क्या होगा, दोनों आदमी का जो अंदर शिक्षा मिली है आज का, वो दोनों आदमी का पूरा मजबूत हो गया। किसी भी चीज़ को आप दूसरे के साथ अगर जो रिपीट करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो वो और आपका अच्छा होते जाता है। अब ये आपका हो गया मैथ का, हर सब्जेक्ट का। कुछ भी पढ़े आइए और एक दूसरे को बतलाइए। ये मत सोचिए कि अगला व्यक्ति जान जाएगा, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। ईर्ष्या की भावना अपने दिल के अंदर से निकाल दीजिए। और मानते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके पास कोचिंग करने का पैसा नहीं है, वो गांव पे हैं, घर पे हैं, भर्ती तो देखते हैं, बल्कि नहीं है स्थिति परिस्थिति के हिसाब से। आप पढ़ के आए हैं कोचिंग सेंटर से, आपको नॉलेज हो गया, कार्य समय, चाल समय, बट्टा, लाभ, हानि, छूट, जो कुछ भी सब्जेक्ट पढ़े, आने के बाद उस बंदे को आप पढ़ाइए। उसमें तो उसका तो भला होगा ही, आपका भी भला हो जाएगा। कर भला तो हो भला। तो अगर जो आप एक दूसरे का
अगर जो आपस में आदान प्रदान करेंगे ज्ञान का, तो वो ज्ञान घटेगा नहीं और बढ़ जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ देखिएगा, गुरु ने बता दिया वो अलग बात है, लेकिन आप उसको 10 जगह पे बताइए ना, तो आप उसमें से खुद कोई ना कोई नया तरीका, नया तोड़, कुछ ना कुछ निकाल देंगे। आपको क्या होगा, वो क्वेश्चन मौखिक याद हो जाएगा। वहाँ पे तो ब्लैक बोर्ड पे लिख के आपको हल किया गया कि 10 धन 10 यानी कि 20। अब आप दूसरे को जब बताइएगा तो वो आपको 10 धन 10 जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको मौखिक याद है, उसका आंसर 20 है। तो इस चीज़ पे ध्यान देंगे। आप जब पढ़े उसको दूसरे से बताएंगे तो आपको वो कंठस्थ मौखिक याद हो जाएगा। तो इस चीज़ पे, बातों पे ध्यान दीजिएगा। ये 100% आपका मतलब सार्थक सिद्ध होगा, क्योंकि हमने ऐसा किया है। हम जो भर्ती कर देख रहे थे, तैयारी कर रहे थे, हम खुद बच्चों को पढ़ाते थे, तो हमारा मैथ मतलब बहुत अच्छा हो गया था, अपने लायक, जितना हम सोचे थे हमको मिला। इसी हिसाब से आप लोग भी अगर करते हैं, एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर 2 फ्रेंड 3 फ्रेंड है, तीनों फ्रेंड एक कोचिंग सेंटर में मत पढ़िए, एक कोचिंग सेंटर में मत पढ़िए, तीनों 3 कोचिंग सेंटर पकड़िए, 3 गुरु को पकड़िए, 3 गुरुओं का ज्ञान लीजिए, और उसके बाद वहाँ से आने के बाद तीनों गुरुओं का ज्ञान एक जगह रखिए। वो अपनी सारी ज्ञान आपको बताएगा, आप अपनी सारी ज्ञान उनको बतलाइए, वो आपको दोनों को बताएगा। तो तीनों आदमी का जो ज्ञान है, फार्मूला है, टैक्टिस है, वो आएगा। उसमें से कई सारे अच्छे अच्छे तरीका, अच्छा अच्छा टैक्टिस सीख जाएंगे। एक नहीं जानता वो भी जान जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों ये बातों पे ध्यान देंगे। इसी प्रकार सेम टू सेम रीजनिंग का भी है, रीजनिंग का भी सेम टू सेम है, तरीका सीखिए। उसके बाद रही बात जीके और जीएस, देखिए ये तो रटने की बात है। दूसरी बात, जीके जीएस के लिए ग्रुप डिस्कशन बहुत ही ज़रूरी है। जीके जीएस, उसके बाद और होता है जीके जीएस के लिए साप्ताहिक पत्रिका टाइम टू टाइम लिया करिए, और पेपर भी पढ़ना है, समाचार भी देखना है, टीवी पे या रेडियो पे, जो कुछ भी आपके पास संसाधन, मोबाइल है, जिस भी संसाधन का आप करते हैं, उससे समाचार डेली का ज़रूर 5-7 मिनट के लिए सुनना ज़रूरी है। क्रिकेट हो, गेम हो, मूवी हो, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। ये सब भी सुनने से ज्ञान बढ़ता है, तो ये सब भी ज़रूर आपको सुनना है, छोड़ना नहीं है। अगर जो इस प्रकार से आप कंटिन्यू 3 महीना कर दें, तो हम गारंटी दे रहे हैं 100% का, कि आप जो कुछ भी पढ़े हैं ना, वो भी जीवन में नहीं भूलेंगे। विद्या बांटने से घटती नहीं है, ये बढ़ती जाती है। इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, किसी भी एक बात को आप सिर्फ पढ़े या सुन लिए, आप किसी से मत कहिए, तो कुछ दिन में हो सकता है कि आप भूल जाएं, हो सकता है कि आप उस बात को भूल जाएं। अगर जो वही कोई इंटरेस्टिंग बात होता है, आप उस पर अपना 100% दिमाग लगाते हैं, और लगाने के बाद वो तो याद हो ही गया आपको। उसके बाद आप एक दूसरे से बताना शुरू करते हैं, अरे यार यहाँ पे तो मर्डर हो गया, यार यहाँ पे तो चोरी हो गया, यहाँ पे तो ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया। अब वो आपको लाइन बाय लाइन, उसमें कमा बिंदु हलंत सब आपको याद हो गया, क्योंकि आपने उसमें 100% दिमाग लगाया। उसके बाद दूसरे को बांट रहे हैं, और नहीं तो क्या, आप उसमें थोड़ी नून मिर्ची भी मिलाएंगे। तो उसी प्रकार से आप अगर जो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस को हल करते हैं, पढ़ते हैं, तो एक दूसरे से शेयर करें, उसको बतलाएं, तभी जाके उसमें नून मिर्ची मिला के चटक बना सकते हैं, या तो नॉर्मल बना सकते हैं। ठीक है। अगर मान के चलिए कि बहुत लंबा गुणा जोड़ घटाना है, अगर जो 5 बार उसको प्रैक्टिस करिएगा, तो फिर आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसकी आंसर आपको याद है। ये चीज़ सोचिएगा। अगर जो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद,